नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं माता पार्वती और देवादिदेव महादेव के बीच हुई बातचीत के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। एक समय की बात है, माता पार्वती एक दिन भोले शंकर से कहने लगी, जो हे नाथ, आपका प्रिय भक्त इस संसार में कौन है? इस पर भोले शंकर माता पार्वती जी से कहने लगे, जो ठीक है, चलिए इसके बारे में पता लग जाएगा, जो मेरा प्रिय भक्त इस संसार में कौन है। भिक्षुक का रूप धारण कर लिए दोनों और एक सुखी संपन्न व्यक्ति के घर पहुंच गए, जिसके पास में काफी धन संपत्ति था, लेकिन धर्म में कोई रुचि नहीं थी। तो वहां जाकर के भोले शंकर कहने लगे, ए भाई, कुछ भोजन करा, बहुत जोरों से भूख लगी है और मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रुकना चाहता हूं। इस पर वह व्यक्ति गुस्से में आकर के कहा, भाग जाओ यहां से, मुफ्त का जो है भोजन चाहिए और यहां रुकना चाहता है, भाग जाओ। इस पर भोले शंकर वरदान दे दिए, बोले, जाओ, तुम्हारा धन संपत्ति और दुगना हो जाए। इतना कह करके वहां से चल दिए। माता पार्वती को बहुत दुख हो गया, जो मेरे नाथ का अपमान कर दिया। इस पर भोले शंकर से कहने लगी, जो आप उसको वरदान क्यों दे दिए? इस पर भोले शंकर माता पार्वती जी से कहने लगे, जो देखो, इतना ही धन संपत्ति इसके पास में है, उसी में उसको इतना अहंकार हो गया है, और हो जाएगा तो और भी अहंकार हो जाएगा, अत्याचार करेगा, गलत काम करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसी रास्ते पर वह पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैंने ऐसा वरदान दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अहंकार से विनाश होता है। फिर जाते जाते एक जगह पहुंचे, जो बहुत ही गरीब था, लेकिन भगवान का वह परम भक्त था। उसके पास में कोई नहीं था, न उसकी पत्नी थी, न उसका कोई संतान, सिर्फ एक गाय थी जो दूध दे रही थी। वहां पहुंच करके भोले शंकर उस व्यक्ति से कहने लगे, ए भाई, बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन करा, और मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर में रुकना चाहता हूं। वह व्यक्ति खुश होकर के कहा, जो आप मेरे यहाँ रुकेंगे, मेरे लिए जो है बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी भोजन के लिए मेरे पास सिर्फ दूध ही है, तो दूध पी करके आप अभी गुजारा कर लीजिए, मैं इसका प्रबंध जो है कर लूंगा। तो दूध पीने के लिए दे दिए, और प्रतिदिन वह व्यक्ति मजदूरी करके कुछ धन लाता था, जिससे भोजन का सामान खरीद करके भोजन बना करके भोले शंकर और माता पार्वती को वो जो है देता था। इस तरह से काफी समय बीत गया। एक दिन भोले शंकर उस व्यक्ति से कहने लगे, जो ये भाई, अब मैं यहां से जा रहा हूं। इस पर वह व्यक्ति कहा, हे महाराज, रुकिए, आप यहां पर हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, आप कृपा करके कुछ दिन और रुकिए। तब इस पर भोले शंकर कहने लगे, जो नहीं नहीं, फिर जो है सो आऊंगा। और जाते जाते श्राप दे दिए, जो जाओ, तुम्हारा ये गाय जो है तुम्हारी मर जाए, और चल दिए। इस पर माता पार्वती को बहुत दुख हो गया। माता पार्वती भोले शंकर से कहने लगे, जो हे नाथ, आप कैसा न्याय कर रहे हैं? जिसने अपमान किया उसको वरदान दिए, धन संपत्ति, और जिसने आदर किया, हम लोगों का सम्मान किया, उसको श्राप दे दिए। इस गाय से जो है
इसका दूध से गुजारा करता था, और वो उसको भी बोले जो वो भी मर जाए। इस पर भोले शंकर कहने लगे जो देखो, इसको जो है गाय में ही हमेशा ध्यान रहता है, फिर भी जो है हम में ध्यान लगाता है। यदि गाय भी नहीं रहेगी तो हम में जो है पूरा ध्यान लगाएगा, और अंत में से मोक्ष मिल जाएगी। नहीं, यदि ऐसा वरदान नहीं देता तो इसकी आत्मा हमेशा भटकती रहती, मरने के बाद में भी वही गाय पर ही ध्यान लगा रहता, इसको जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए मैं ऐसा वरदान श्राप दे दिया इसको, गाय मर जाए। इस पर माता पार्वती कहने लगी जो आपका लीला जो है का कोई पार नहीं पाएगा, आपकी लीला अपरंपार है। तो भक्तगण मोह माया के बंधन को त्याग करके उस प्रभु में ध्यान लगा दीजिए। एक दिन आप प्रभु के निकट अवश्य पहुंच जाएंगे। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और आज्ञा दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय भोलेनाथ।